क्या आपने सुना है कि आज का दिन मैंने खुद के लिए चुना है? पिछली शुक्रवार से ही मैं काफ़ी उत्तेजित था इस बुधवार के लिए। शुक्रवार की शाम जैसे-जैसे रात में ढलती गई, मेरी हेल्थ थोड़ी-थोड़ी नीचे गिरती चली गई। तो जो एक्साइटमेंट लेवल था वो कम होता चला गया। तबीयत खराब होने के बावजूद मैंने दवाई खाई पर काम पे गया, क्योंकि जैसे पहले के ज़माने में नहीं होता था, जब हम छोटे हुआ करते थे कि शाम को हमें किसी शादी में जाना है तो अभी दोपहर में ही होमवर्क कर लो। मैं ऐसा इस वक्त तो बिल्कुल नहीं करना चाहता था। तो मैंने दवाई खाई, मैं काम पे गया, ये चाहते हुए, ये सोचते हुए, ये जानते हुए कि बुधवार का दिन मैंने खुद के लिए चुना है। तो आज मुझे सुकून चाहिए था। तो आज मैं एक जगह पे था, मैंने अपने दूसरे सदस्य मित्रगण के साथ मैगी बनवाई, मैगी खाई, चाय बनवाई, चाय पी। आसमान नहीं दिख रहा था मगर मेरी नज़र एक टक एल्बेस्टर को स्कैन करते हुए पार जा रही थी। दिन में भी मैं तारों को गिनने की कोशिश कर रहा था और अपने लिए सुकून ढूंढ रहा था। आप समझ सकते हैं कि आज के ज़माने में कितना मुश्किल हो रहा है लोगों को सुकून ढूंढने में, क्योंकि मुझे भी हो रही है वो मुश्किल। और आज का दिन मैं खराब नहीं करना चाहता। तो सोचते सोचते ख्वाब पता नहीं कहाँ चले गए। पुराने रेट्रो में पहुंच गया, मैं पुराने ज़माने में पहुंच गया कि वो दिन भी क्या दिन थे। और एक गाने की लाइन थी कि गजब का है दिन सोचो ज़रा। तो गजब के थे वो दिन जब हम स्कूल से आते थे। स्कूल से आते ही दोपहर में कैसे हम लोग अपना बैग डाल के पहला चीज़ ये देखते थे कि पिताजी घर में है कि नहीं है। वो अगर रहते थे तब तो बढ़िया, पूरा प्लान वहीं ख़त्म। पर अगर वो बाहर हैं तो हमने बैग रखा, बाहर निकल गए, दोस्तों की चिल्लाने की आवाज़ तो हो ही रहती थी। दोस्त पहले से खेल रहे होते थे तो वो जो आवाज़ सुनाई देती थी तो उस टाइम भूख भी नहीं लगती थी। स्कूल से आते ही माँ बोलती थी कुछ खा ले, बट हमें खेलने का शौक हुआ मिस्टर, वो क्रिकेट। आज के ज़माने में मैं दो चीज़ ना बहुत ही मिस करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मैं चाहता हूँ पर मैं चाहते हुए भी वक्त नहीं निकाल पाता। एक तो मुझे डांस करना बहुत पसंद है। पहले हमारे गली मोहल्ले, रिश्तेदार, दोस्त, किसी के यहाँ भी कोई शादी ब्याह या कोई भी रस्म रिवाज जिसमें संगीत होता था, जिसमें गाने बजते थे, तो डांस की शुरुआत मैं ही करता था। और कहीं भी क्रिकेट टीम बनती थी, मैच लगता था, तो उसमें मेरा नाम ज़रूर होता था। कभी मैं बॉलिंग में अच्छे फॉर्म में था, कभी मैं बैटिंग में अच्छे फॉर्म में था, मगर अपनी टीम के लिए हमेशा फॉर्म में था। और ये दोनों चीज़ आज के दिन में मुझे नहीं मिली। तो सोचते सोचते मैं यही सोचता चला गया कि उस वक्त सारे बच्चे अपने घर के गली मोहल्ले, टी टप्पड़, जिसको जो मिल रहा है वैसे खेल रहा है। चाहे वो प्लास्टिक की बॉल हो, रबड़ की बॉल हो, कॉस्को की बॉल हो या ड्यूज हो, कैच प्रैक्टिस ही सही, मगर हर कोई इन्वॉल्व था। अभी बच्चे दिखते ही नहीं। पहले के बच्चे खेल खेलते थे, आज के बच्चे गेम खेल रहे हैं। पहले एक कमरे में सब हुआ करते थे, अब सबों के लिए एक एक कमरा है। अब लोग मोबाइल में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि अब मोबाइल आपको ना आपका स्क्रीन टाइम दिखाती है और लोग खुशी से देखते हैं कि आपने कितना समय मोबाइल को दिया है। उतना ही समय आप या तो खुद को दो या फिर अपने किसी चाहने वाले को दो। और अगर कोई आपको चाहता है तो ये मत सोचो कि उसे फॉर ग्रांटेड लिया जाए। एक वक्त आएगा जब आपको कोई नहीं चाहेगा, तो आपकी खुद की चाहत वहीं समाप्त हो जाएगी। तो चाहत हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, चाहे वो चाहत चाय की ही क्यों ना हो। तो
वक्त कैसे बीतता चला गया। मुझे आज भी याद है, बचपन में हम बहुत ही उत्तेजित हुआ करते थे। हम कार्ड लिखते थे, हम आर्चिज गैलरी जाते थे, हम कार्ड पसंद करते थे अपने अपने बजट के हिसाब से। पहले हमारे पास ना पैसे कम हुआ करते थे, साधन हम उतना जोड़ नहीं पाते थे। जैसे हम क्रिकेट खेलते थे और गलती से कांच टूट जाता था तो हमें उस कांच की भरपाई करने के पैसे नहीं होते थे। स्कूल में क्रिकेट खेलते हुए ट्यूबलाइट टूट जाता था तो उसकी भरपाई करने के लिए पैसे नहीं होते थे। आज मैं दिखा रहा हूँ, आज इत्तेफाकन मेरे जेब में है पैसे, और मैं प्लानिंग करके नहीं आया था, सच बता रहा हूँ, कैमरे के सामने हूँ। आज पैसे हैं, हर उस चीज की भरपाई करने के लिए जो कभी हम नहीं कर पाते थे। पर जो लोग थे ना, वो अब नहीं है। वो लोग भी इसी तरह पैसे कमा रहे हैं कहीं, और शायद मन में सोच रहे होंगे। और चूंकि जब 2 मन, 3 मन, 4 मन, मन ही मन मिलता है तो बात कहीं ना कहीं किसी न किसी दिल और जुबान से निकलती है। तो मेरे सारे मित्र जिनके साथ मैंने कभी समय बिताया था, बिताया है, बिता रहा हूँ या बिताऊंगा, उन सब की जुबान मेरी जुबान से आप सुनिए और एक एक लफ्ज़ को आप ध्यान रखिए। मैं कोई सिलेबस नहीं दे रहा आपको, या फिर कोई मैं रूटीन नहीं बता रहा कि आपको इसको फॉलो करना ही है। मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो मैं खुद प्राप्त करना चाहता हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए मैंने ये आज का दिन खुद के लिए चुना है। फिर से कहूँगा, क्या तुमने सुना है? मैंने ये दिन खुद के लिए चुना है। प्रणाम, नमस्कार, शुभ आशीर्वाद। मैं कुणाल पांडे फिर मिलूंगा आप लोगों के साथ।